दोस्तों आज के टाइम में लोग प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं, अपना घर तो लेना चाहते हैं, अपना फ्लैट तो लेना चाहते हैं, अपना प्लॉट तो लेना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अपने सेल्फ यूज़ के लिए लोग लेना चाहते हैं। लेकिन माइंड में कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा होती है आज के टाइम में, जो एक फैसिलिटी मिली हुई है सोशल मीडिया की, जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, यानी कि बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो देखने के लिए लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि जिस टाइम पर हम फेसबुक चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, इंस्टा चला रहे होते हैं, तो आज के टाइम में हमारे सामने ऐड चल रहे होते हैं प्रॉपर्टी के। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने ऐड चल रहे होते हैं उस टाइम हम खाली बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ये रहता है कि इसको भी क्लिक कर दिया, उसको भी क्लिक कर दिया। अब पता ही नहीं होता है कि 10 ऐड पे क्लिक किया है, 20 पर क्लिक किया है, 50 पर किया है, कुछ समझ ही नहीं आता। अब कन्फ्यूज़न यहाँ से पैदा होती है, जब कन्फ्यूज़न ये है कि जी मैंने कितने फ्लैट्स पर सॉरी कितने ऐड पर मैंने क्लिक किया है, अब मुझे किस बंदे से बात करनी, किससे बात नहीं करनी, कुछ पता ही नहीं है। यानी कि आपने जिस टाइम पर कोई भी ऐड देखा, उस टाइम आपको कोई भी क्रिएटिव देखा, आपने कोई भी ऐड देखा, आपको चीज़ समझ आई, आपने तभी क्लिक किया। अब क्लिक किया, अब बाद में वहाँ से फ़ोन आया आपके पास में, फ़ोन आया तो आपने बात कर ली। अब इसी तरह से आपके पास में कॉल्स आते रहे साथ साथ, बैक टू बैक कॉल आएंगे आपके पास में, क्योंकि क्लिक आपने किया है। अब क्लिक आपने किया तो देखो कॉल तो आएंगी, कंपनी अपना ऐड चलाती हैं, वो भी अपना पैसा डाल करके काम करते हैं, लोग जो भी वहाँ पर काम करते हैं सैलरी लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए उनका काम है, आपने क्लिक किया है, आपसे बात करना, आपसे बातचीत करना, आपको जो भी उनकी चीज़ है, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, उसके बारे में आपको बताना, सारी इन्फॉर्मेशन देना। अब प्रॉब्लम लोगों के साथ में ये आती है, जब 10 कॉल आ गई, 20 कॉल आ गई, अब हो जाती है इरिटेशन स्टार्ट। अब फ़ोन उठाना या तो बंद कर देंगे, या फिर ये कहेंगे जी मैंने कोई इंक्वायरी नहीं करी है, कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी मुझे नहीं लेनी है। ऐसा काफ़ी लोग इस टाइम पर कर रहे हैं। अब घर बैठे बैठे ही क्या प्रॉब्लम आती है, विजिट करने के लिए जाएंगे नहीं, घर से देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ कितने की जी, ये 25 लाख रुपए का 2 BHK, ओके। दूसरी जगह 30 लाख रुपए का 2 BHK, बिल्डर फ्लोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब कोई देखा जी 35 लाख का है, कोई 40 लाख का है, कोई 50 लाख का है, डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, आसपास की लोकेलिटी कैसी है, लोकेशन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, तो प्राइस इस तरह से वेरी करता है। अब लोग क्या करते हैं, एक कॉल आई, सर वहाँ तो 25 लाख का 2 BHK है, सर वहाँ तो 30 लाख का है, आप 40 का बता रहे हैं, आप 50 का बता रहे हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम इसी वजह से आपको आएगी, जब तक आप सोशल मीडिया पर घर बैठ कर के ऐड देखते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आप रेट का आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं जब तक आप प्रॉपर जा कर के विजिट नहीं करेंगे। अब कुछ लोग चलो धीरे धीरे करके विजिट करना स्टार्ट करते हैं, फिर यही चीज़ आती है, 20 प्रॉपर्टी विजिट किया, 30 किया, पता नहीं, अब जा कर के माइंड में कन्फ्यूजन बनती है, क्या यार समझ ही नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी को फाइनल करें। अब छोड़ो यार, अब फ़ोन ही नहीं उठाना किसी का, अब बात ही नहीं करनी। अब ये होता है कि हाँ जी, फ़ोन आया, सर अभी प्लान ड्रॉप हो गया है, 3 महीने के लिए होल्ड कर दिया, 6 महीने के लिए होल्ड कर दिया। अब इसमें नुकसान किसका है, घर तो आपको लेना है, आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे, 1 साल बाद लेंगे। आप अगर रेंट पर रहते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलें, अगर आपका 20,000 रुपये मंथली रेंट भी जाता है, 20,000 रुपये रेंट आपने मंथली दिया, आप अगर 1 साल रेंट पर रहते हैं और आपने होल्ड कर दिया, 2,40,000 रुपये आपने रेंट पे किया 1 साल का। अब जिस प्रॉपर्टी को आप देखने के लिए गए थे, सपोज करो एग्जांपल के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी 40, 41, 42 लाख रुपए की, 45 लाख रुपए की है, 2 BHK फ्लैट अगर आपका 40 से 45 लाख रुपए का है, आपने 1 साल होल्ड कर दिया, 99% तो वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको पसंद आई थी, वो या तो सोल्ड आउट हो चुकी होगी, या फिर दूसरे सिनेरियो में होगा कि उसका रेट बढ़ गया होगा। अगर 45 लाख रुपए का फ्लैट था, आज 45 लाख का फ्लैट जो था, आज उसकी कीमत बढ़ कर गई, मैं मानता हूँ कि अगर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए अगर बढ़ गई, बहुत ही कम ये रेशो मैंने लगाया, हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए। अगर इतना रेट बढ़ गया, आपने एक तो 2,40,000 रुपये रेंट आपका टोटल 1.5 महीने, अब 4-5 लाख रुपए जो फ्लैट आप देखने गए थे उसकी वैल्यू अलग बढ़ गई, यानी कि अब आपका लॉस कितना है, मिनिमम मान के चलें 7-7.5 लाख रुपए का लॉस आपका है। अब 7-7.5 लाख रुपए को अरेंज करना एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। कहने की बात है कि कोई बात नहीं जी, महंगी हो जाएगी, ले लेंगे, मेरी किस्मत में होगी तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, आगे चल के देख लेंगे। देखिए कहना आसान होता है दोस्तों,
लेकिन ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाती है। आज के टाइम में हर किसी के खर्चे इतने हैं, खुद मतलब जितनी सैलरी है बंदे की, जितनी इनकम है, जितना बंदा अर्न कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खर्चे हैं, मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए जब तक आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा माइंड को अपने को कन्फ्यूज़न में रखेंगे, एक जगह अपने माइंड को नहीं रोकेंगे, तो प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी हर हाल में। अब सजेशन ये है मेरा, सबसे पहले आप जो इंक्वायरी करते हैं, आपने 10 नंबर पे किया, 20 नंबर पे किया, 50 पे किया, देखिए चॉइस आपकी, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, आपको 10 पे ही करना है, 20 पे करना है, चॉइस आपकी है, आप जितने पे चाहे मर्जी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक सोल्यूशन आपको बता सकता हूँ कि जिस भी टाइम आपने ऐड किया है, आप याद कीजिए, आप प्रॉपर बंदों को टाइम दीजिए, 5 लोगों को, 10 लोगों को, जितना अपने हिसाब से आप दे पाते हैं बंदों को टाइम दीजिए। बंदे जो आपसे सारी बातें कर रहे हैं, आपका बजट क्या है, किस लोकेशन को आप देख रहे हैं, कहाँ पर आप वर्किंग हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, लोन से रिलेटेड जो आपसे बातें कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है और आप जिसको टाइम दे रहे हैं, आप उन लोगों को फ़िल्टर कीजिए। आपके 5 लोगों से बात हुई है, 7 लोगों से बात हुई है, 10 लोगों से बात हुई है, उन लोगों से बात करिए, प्रॉपर उनसे बात करिए, रिप्लाई दीजिए उनको। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि फ़ोन उठा करके बात भी नहीं करते हैं या व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते हैं। मानता हूँ हर बंदे का बिजी शेड्यूल है, बिल्कुल है। देखिए दोस्तों, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। घर अगर लेना है तो आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। जब तक बात नहीं करेंगे, माइंड में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन रहेगी, वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी और नुकसान आपका होता रहेगा। इसलिए सबसे पहला सजेशन जो है वो यही है कि आप जिन भी लोगों से बातें करते हैं, सबसे पहले माइंड में अपने क्लिक कीजिए कि मेरी बात 5 लोगों से, 10 लोगों से ये बातें हुई हैं। फिर आप धीरे धीरे करके लोगों से बात करके उनको दोबारा से फ़ोन कीजिए। जब सेकंड टाइम हम किसी बंदे से बात करते हैं तो याद रहता है कि हाँ जी, मेरी फर्स्ट टाइम इस बंदे से ये बात हुई थी। फिर आप जा कर के प्रॉपर्टी विज़िट कीजिए। प्रॉपर्टी विज़िट करने का भी फिर आपको यही चीज़ आएगी, आप उसमें से जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे 2-4 प्रॉपर्टीज़ को, आप नहीं ले पाएंगे। काफ़ी लोगों के साथ में कन्फ्यूज़न रहती है, देख लेते हैं जब इतना ज़्यादा, तो माइंड इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाता है, समझ ही नहीं आ पाता कि कौन सी प्रॉपर्टी को मैं फ़ाइनल करूँ, कौन सी को ना करूँ। सोचते सोचते, देखते देखते चीज़ यही होती है फिर से, या तो वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है या फिर उस प्रॉपर्टी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बंदा वो मैनेज नहीं कर पाता है। आज के टाइम में आप ये मान के चलिए, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप लेते हैं 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, अगर आज आप सन 2025 में आप लेते हैं, महीना अभी जो ये चल रहा है, जून मंथ ये चल रहा है, जून मंथ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखनी स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बंदा कई बार सोच विचार में लग जाता है, टाइम लग जाता है, नई डिसीजन ले पाता है, नई फैमिली को ला करके दिखा पाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन में यही रहते हैं कि अभी 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, तब तक वो चीज़ हाथ से निकल जाती है जो चीज़ समझ आती है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल आप जाइए, टाइम से देखिए, अपना जो भी चीज़ आप देखते हैं, प्रॉपर्टी जो भी, उनको शॉर्टलिस्ट करिए। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में फिर अपना डिसीजन जितना जल्दी ले पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए चीज़ एक फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इतना ज़रूर करना पड़ेगा आपको, जिन भी लोगों से आपकी बातें होती हैं, सेकंड टाइम ज़रूर बात करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे आपको खुद याद नहीं रहेगा। 20 लोगों से, 30 लोगों से बात करके देखिए, अगर उस जगह कोई भी होता है, नहीं याद रहता। सुबह से शाम तक सबके पास में कितनी कॉल्स बजती हैं, हाँ जी, क्रेडिट कार्ड वालों की, इधर से बैंक लोन वालों की, कार लोन ले लो जी, ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हर बंदे को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा अपना, जहाँ भी आप बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहाँ भी आप लग रहा है कि फ्री टाइम आपका है, बात कर पाते हैं तो बात करिए। लगता है कि फ्री नहीं हो तो आप बंदे को बोल सकते हैं कि जी आप मुझे बाद में फ़ोन कर लेना।